अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है जी टॉर्ट्स एंड इट्स एसेंशियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डेरिवेशन की। डेरिवेशन ऑफ वर्ड टॉर्ट्स। द वर्ड टॉर्ट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। टॉर्ट क्या है? फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, एंड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टोटम, ठीक है, और लातीनी ज़बान का लफ्ज़ टोटम से अखज़ किया गया है, विच मीन्स टू ट्विस्ट, जिसका मतलब क्या है? ट्विस्ट करना, मरोड़ना, और रॉन्ग, ठीक है, कुछ गलत करना, मरोड़ना, तोड़ना वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ वर्ड टॉर्ट्स, ठीक है, कि आगाज़ कहाँ से हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है लव्स टॉर्ट्स की, ठीक है। फर्स्ट टाइम इट इज़ यूज्ड इन यूके, पहली मरतबा कहाँ पर अप्लाई हुआ? यूके में, एंड इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, और ये जदीद तरीन किस्म है किसकी? कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड की, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन पाकिस्तान almost wholly the English law, ठीक है, which is administered as rules of justice, equity and good conscience। अच्छा जी, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3, डेफिनेशन पर। अकॉर्डिंग टू सेलमंड, टॉर्ट्स इज़ अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट्स क्या है? सिविल रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इस जिसमें किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहदा नहीं किया जाता। फॉर विच द रेमेडी इन कॉमन लॉ इज़ एन एक्शन फॉर डैमेजेस, ठीक है, और रेमेडी क्या है? कॉमन लॉ में डैमेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। अब डैमेज जो है, इसे नुकसान वाला डैमेज नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो होता है जी डैमेज, नुकसान, और ये क्या है? डैमेजेस, ठीक है। डैमेजेस का मतलब दाद रसी करना, यानी मॉनेटरी कंपनसेशन। एग्जाम्पल्स क्या हैं जी? ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड, निग्लिजेंस, डिफमेशन, इंटेंशनल टॉर्ट, एक्सीडेंटल टॉर्ट वगैरह। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किस चीज़ की बात की थी? डेरिवेशन ऑफ टॉर्ट्स, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ टॉर्ट्स, उसके बाद डेफिनीशन, फिर एग्जांपल्स, और अब हम आएंगे एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। देखें, हमेशा की तरह आज भी आपको यही कहूँगी कि अगर आप डेफिनीशन को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो एसेंशियल याद करना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। फ्लोइंग आर मेन एसेंशियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल रॉन्ग, ठीक है, टॉर्ट्स क्या है? सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, देयरफॉर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है, तो इसलिए हम इसे मुजरमाना गलती नहीं कंसीडर करेंगे। हाउ एवर देयर आर सम रॉन्ग्स विच आर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग्स, ठीक है। कुछ क्या हैं रॉन्ग्स, कुछ गलतियां कौन सी हैं? कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिन्हें हम सिविल रॉन्ग भी कंसीडर करेंगे और क्रिमिनल कंसीडर भी कर सकते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग भी, ठीक है। हेयर प्राइवेट राइट अफेक्टेड ऑफ एनी पर्सन। देखें, जहाँ कहीं भी सिविल रॉन्ग किसे कहते हैं? कि निजी हकूक जो होते हैं किसी भी शख्स के, ठीक है, जब वो मुतासिर हो जाएं, किसी भी शख्स के जो प्राइवेट राइट हैं वो अफेक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं, तो उन्हें हम सिविल रॉन्ग कहेंगे, ठीक है, यानी ज़ाती हकूक किसी भी शख्स के। इन्फ्रिंगमेंट ऑफ राइट इन रैम, ठीक है, अब ये क्या है जी? अवेलेबल अगेंस्ट होल कम्युनिटी, तमाम दुनिया, ठीक है ना, तमाम मुआशरा, तमाम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो हमें अवेलेबल हो उसे कहते हैं राइट इन रैम। वोलेशन ऑफ प्राइवेट राइट ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, जब भी खिलाफ वर्जी की जाती है किसी शख्स के निजी हकूक़ की, ठीक है, देन सच पर्सन गो टू कोर्ट, वो क्या करेगा? कोर्ट जाएगा और क्लेम हिज राइट, और क्या डिमांड करेगा? अपने हक का मुतालबा करेगा, ठीक है। टॉर्ट इज इन्फ्रिंगमेंट ऑफ राइट इन रेम नॉट इन पर्सोनम, ठीक है, राइट फिक्स्ड बाय लॉ। For commission of torts, it is necessary that right which is infringed should be fixed by law independently by parties' consent, ठीक है, independently of parties' consent and should not be fixed by some contract। देखें, right fixed by law, कौन सा हक होना चाहिए? ऐसा हक जो लॉ ने पास कर दिया हो, ठीक है, कानून जिसे क्या करता हो? किसी दूसरे शख्स के हक को कंसीडर करता हो कि ये दूसरे बंदे का क्या है जी? हक है, ठीक है, और उस हक की खिलाफ वर्जी की जाए, हक तलफी की जाए, ठीक है, तो कानून को तोड़ा जाए, तो फिर जाकर वो टोर्ट कमिट होगा। अब उसमें क्या है जी? पार्टीज़ की जो है इंडिपेंडेंटली ऑफ पार्टीज़ कंसेंट, ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या बता रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए। कॉमन लॉ एक्शन,
It is also necessary that action regarding torts should be available under common law. ठीक है, कॉमन लॉ में अवेलेबल है. रेमेडी अब हमें क्या होगी, दादरसी क्या है, अगेंस्ट आ टॉर्ट. रेमेडी शुड बी इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस. हेयर डैमेजेस मीन्स मॉनेटरी कंपेंसेशन. देखें, डैमेजेस का क्या मतलब है कि माली तौर पर मदद कर देना, मुआवजा दे देना, ठीक है ना, माली मुआवजा देकर उसकी कंपेंसेशन कर देना, कंपेंसेट कर देना, मॉनेटरी कंपेंसेशन, इसीलिए इसको कहा गया है. ठीक है, यानी अगर ए ने बी का कोई भी नुकसान किया है तो क्या करेगा, वो बी का नुकसान पूरा करेगा. मैगजिम, ठीक है, एक जो फेमस मैगजिम है इसको लेकर वो है जी, अबी जस इबी रेमीडियम, विच मीन्स देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी. ठीक है, वेन एवर देयर इज लीगल राइट, जब कभी भी क्या होगा जी, कानूनी हक होगा किसी बंदे का, देयर शुड बी अ लीगल रेमेडी. वहाँ पर क्या होगी, कानूनी दादरसी भी दी जाएगी. बेसिक फिलोसफी टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज डैट सम एक्ट शुड काज इंजरी टू अ पर्सन. ठीक है, किसी एक बंदे का क्या हो, कोई भी फेल जो दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाता है. सो लॉ ऑलवेज अलाउज, तो कानून क्या करता है, हमेशा इजाज़त देता है, एन इंजर्ड पर्सन, ठीक है, उस मुतासिरा शख्स को, टू रिकवर लॉस फ्रॉम रॉन्ग डूअर, उस गलती करने वाले शख्स से अपना जो नुकसान है वो पूरा करवाए. ठीक है, जिस बंदे ने किसी दूसरे शख्स की हक तलफी की हो. उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा.